आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में हुई इंतजामिया कौंसिल की मीटिंग। जुडिशल ऑफिसरान के हक में दूसरे जुडिशल पे कमीशन के नफाज को दी गई मंजूरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर डेंटल कॉलेज में 3 रोजा आयुर्वेदा पर्व का किया इफ्तिताह। जम्मू और कश्मीर में जल्द कायम किए जाएंगे 2 आयुर्वेदा कॉलेज। महबूबा मुफ्ती ने शहीद हुमायूं भट्ट के अहले खाना से की मुलाकात। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए बदकिस्मती की बात, नौजवान जवानी में पहुंच रहे हैं कब्रिस्तान। और बारामूला उड़ी में दहशतगर्द साजिश का किया गया पर्दाफाश। 2 दहशतगर्दों के मददगार गिरफ्तार, असला किया गया बरामद। अब खबरें तफसील से। इंतजामिया कौंसिल ने आज जुडिशल ऑफिसरान के हक में दूसरे कौमी जुडिशल पे कमीशन के नफाज को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में आज मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में मुनक्कद हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी मौजूद रहे। इसके अलावा नौजवान खिदमात और खेल महकमे के ज़ेरे एहतमाम जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कैडर के क़याम को भी मंजूरी दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में जल्द एक आयुर्वेदा कॉलेज कायम किया जाएगा। वो आज श्रीनगर में आयुष वजारत अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की तरफ से मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। श्रीनगर के शरीन बाग डेंटल कॉलेज ऑडिटोरियम में मुनक्कदा 17वें आयुर्वेदा पर्व में 21 रियासतों से 90 मंदुबीन ने हिस्सा लिया है। इन लोगों ने यह आयोजन कश्मीर में किया है। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, ये आयोजन पहली बार कश्मीर में हो रहा है, जबकि आयुर्वेद से कश्मीर का नाता बड़ा पुराना है। जब भी चर्चा आयुर्वेद की होती है तो मुझे भगवान धन्वंतरी सर्वोत्तम के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द याद आते हैं। भय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय। भगवान धन्वंतरी को सर्वभय नाशक एवं सर्वरोग विनाशक कहा गया है। उसका समाप्त होना मैं समझता हूँ कि कुछ इस तरह का संदेश महर्षि पतंजलि भी देते हैं और कहते हैं कि रोग का अर्थ है कि आंतरिक जीव ऊर्जा में कहीं न कहीं बेचैनी है जो पूरे शरीर को। मेरे पूर्व अनेक विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। मैं कोई आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं, एक निजी अनुभव मेरा है। मैं हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था और छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे। मैं उस चुनाव में एक उम्मीदवार था। मुझे जॉन्डिस हो गई। 3-4 दिन बाद मैं फिर से प्रचार प्रसार के लिए निकलने लगा। फिर जॉन्डिस रिलैप्स कर गई और काफ़ी सीरियस या सीवियर हो गई। तो हमारे जो वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड बना दिया। लोग देख रहे थे, दवा दे रहे थे। मेरे कोई परिचित थे, उन्होंने मुझसे कहा कि एक आयुर्वेद में प्रोफेसर हैं गोरखनाथ चतुर्वेदी, उनसे आप संपर्क करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनसे संपर्क किया, मेरा परिचय था उनसे। तो वो आए और उन्होंने मुझे काढ़ा दिया। मुझे आज भी नाम है त्रिकादि कसाय। और 7 दिन में मैं ठीक भी हो गया, चुनाव भी जीत गया। और उसके बाद मैं जॉन्डिस का डॉक्टर बन गया अपने इलाके। तो मैं भी लिख देता था कि फल त्रिकादि कसाय ले आइए, उसको पानी में खौलाइए। और जो पद्धति मुझे बताई गई थी, मैं मानता हूं कि इसी लय की साधना में भारतवर्ष की हजारों साल की चिकित्सा और स्वदेशी परंपरा का मूल मंत्र छिपा हुआ है। आयुष मंत्रालय तथा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ट्रस्ट का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, जो पूरी शिद्दत के साथ देश को ही नहीं बल्कि समाज को निरोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। और देश का ये 17वां आयुर्वेद पर्व शारदा पीठ में आयोजित करने के लिए फिर से
मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर जम्मू कश्मीर को भी हम देखें तो सदियों से जम्मू कश्मीर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का एक बड़ा केंद्र रहा है और कल्लड़ ने राज तेलंगानी में भी इस बात का विशेष जिक्र किया है। आज से 1200 साल पहले श्रीनगर में स्वदेशी चिकित्सालय के साथ साथ आधुनिक फार्मेसी भी थी। कल्हड़ से पहले अगर हम अपने वेद और उपनिषदों में वर्णन किए गए तथ्यों पर नजर डालेंगे तो स्पष्ट तौर पर एक बात कही गई है कि आयुर्वेद में जिस प्रकार मन के स्वस्थ होने पर मन का एहसास नहीं होता, उसी प्रकार अगर शरीर स्वस्थ है समस्याओं पर जितना, उसमें एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि आयुर्वेद द्वारा लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की बीमारियों के निदान का जिक्र अब उसमें हो रहा है। अभी कुछ मिनट में इस विषय पर एक विस्तृत खबर छपी थी कि क्या अश्वगंधा के इस्तेमाल से तनाव स्ट्रेस संबंधी बीमारियों का निदान किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज शहीद डीएसपी हमायूं भट्ट के अहल खाना से मुलाकात कर उनसे इजहार ताज़ियत की है और इस वाक़े को एक अफसोसनाक वाक़ा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि हमारे जवान जवानी के दिनों में कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के यहाँ पुरअमन माहौल होने के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। इस दौरान वो काफी जज्बाती भी नजर आई। पिछले साल उसकी शादी हो गई थी, इस साल शहीद हो गया। इससे बड़ी कश्मीर की और ट्रेजेडी क्या हो सकती है? और वहाँ वो जश्न मना रहे थे दिल्ली के अंदर बीजेपी वाले। कोई बात मैं नहीं कह सकती। एक माँ बाप का जवान बेटा इस तरह शहीद हो गया तो उनके लिए क्या रहा? उनकी तो दुनिया खत्म हो गई ना। अब इस पे हम क्या करेंगे? कितनी बार बोलेंगे मजम्मत करते हैं, कंडेम को, उससे तो वो वापस नहीं आएगा। वो इतना 1 साल भी उसकी शादी को नहीं हो गया था और इस तरह गोलियों का शिकार हो गया। ये तो हमारी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि हमारे जवान इस तरह शहादत पाते हैं जबकि उनके दिन हंसने खेलने के होते हैं और वो कब्रिस्तान की रौनक बन जाते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने भी आज शहीद इंस्पेक्टर हमायूं भट्ट के अहले खाना से मुलाकात की है और उनसे इजहार ताज़ियत की है। वाज़ेह रहे कि हमायूं भट्ट और 2 फौजी ऑफिसरान ने 13 सितंबर को अनंतनाग कुकरनाग में एक तसादम के दौरान शहादत पाई थी। लग रहा है जो इनमें से एक थे हुमायूं भट्ट साहब, उनकी लास्ट ईयर ही शादी हुई थी। ही इज लेफ्ट बिहाइंड a 1 month old baby. So it's very sad. It's very sad कि यहाँ पे people जो असली में लोग हैं, they're paying a price with their lives, and this conflict is still going on. तो यहाँ आके बहुत बुरा लगा। हम इनकी मदर से मिले, फादर से मिले, and they have this dignity about them, and that it just really breaks your heart. एक तरफ से कहा जा रहा है कि हालात ठीक है, दूसरी तरफ से देखिए, मैं यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने नहीं आई हूँ। हम यहाँ कंडोलेंसेस एक्सटेंड करने आए थे अपने। इट्स वेरी सैड जो भी हुआ है और जो साथ में आर्मी के भी जो आई थिंक 2-3 लोग मरे हैं, उनके लिए ऑल्सो माई हार्ट रियली ब्रेक्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम तो यहाँ बोलते रहते हैं लेकिन इनके साथ ये हो रहा है। दे आर द वंस हुव लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर। देयर इज अ वुमन, शी इज लॉस्ट अ हस्बैंड। एक औरत हैं जिनने अपने बेटे को खोया। तो इट्स वेरी सैड एंड माई हार्ट। कैसे ये रुक सकता है ये सिलसिला? देखिए, यहाँ मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने नहीं आई हूँ। आई हैव जस्ट कम हियर टू एक्सटेंड माय कंडोलेंसेस, बट इट्स शेमफुल कि जिस दिन इनकी ऐसे मौत हुई उस दिन वहाँ ऑफिस में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आपने खुद देखा वो फूल बरसा रहे थे। इट्स शेमफुल। आई मीन इतना बड़ा हादसा होता है और आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट वेरी सैड। वादी कश्मीर के जिला बारामूला के उड़ी इलाके में आज लश्कर तोयबा दहशतगर्दों की एक कमीनगाह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 दहशतगर्दों के साथियों को भी हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि उनके कब्जे से 2 पिस्तौल, 5 हथगोले और दीगर जंगी साजो सामान बरामद किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। डीसी डोडा डॉक्टर देवांश यादव की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के मुतल्लिक मुफस्सल जानकारी फराहम की है, जिसमें आयुष्मान भारत, गोल्डन कार्ड और दीगर की स्कीमें शामिल रही। उन्होंने जानकारी दी है कि आयुष्मान भव मुहिम के 3 जुज हैं, जिसमें उन लोगों के घर जाकर उन लोगों के कार्ड बनाना जिनके अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं बन सके हैं, दूर दराज इलाकों में तिब्बी कैंप मुनक्कद करना और आयुष्मान सभा मुनक्कद की जाएंगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हों।
सभी किश्तवाड़ वासियों को नमस्कार आदाब। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है वो है आयुष्मान भव कैंपेन के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, आयुष्मान भारत के अंडर एक गोल्डन कार्ड बनता है जिसमें सभी जितने भी मरीज़ होते हैं उनको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है। और इसी के लिए 3 मेन इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा लिए गए हैं, जिनको कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम लोग 2 अक्टूबर तक चलाएंगे मिशन मोड में। और इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट लेड बाय आर CMO साहब, उनका एक मेजर रोल रहेगा। इसके जो 3 कंपोनेंट है मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहला है आयुष्मान आपके द्वार। आयुष्मान आपके द्वार में आपके घर घर जाके गोल्डन कार्ड बनेंगे उन लोगों के जिनका अभी तक कार्ड नहीं बन पाया। दूसरा जो पॉइंट है वो है आयुष्मान मेला। जैसे हमारे डॉक्टर आपके द्वार का कैंपेन डिस्ट्रिक्ट लेवल में चल रहा है, जिसमें दूर दूर के इलाकों में हमारे मेडिकल कैंप्स लगते हैं, जांचें होती हैं, डॉक्टर जाते हैं, उसी की तर्ज पे हर सैटरडे को ये आयुष्मान मेला ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस आयुष्मान मेला में अलग अलग पंचायतों में हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे और वहाँ पे जो भी हेल्थ पर्सनल्स हैं आके लोगों का इलाज करेंगे। आखिरी जो चीज़ है वो है आयुष्मान सभा, यानी कि हेल्थ के लिए अवेयरनेस, उसकी इम्पोर्टेंस, वहाँ पे जो भी बीमारियाँ हैं उनका सर्वे और साथ साथ स्वच्छता को लेके जो ध्यान देना है उसके ऊपर पंचायतें होंगी, ग्राम सभा होंगी। ये पूरा प्रोग्राम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें मेरी गुजारिश रहेगी सभी लोगों से, सभी पंचायतों से, सभी PRIs से कि आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करें। जी, हमारे यहाँ पे अभी जो गोल्डन कार्ड्स का कवरेज है वो 90% से ज़्यादा है, यानी कि 90% से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनका गोल्डन कार्ड रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसमें अगर हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात करें तो 40 लाख से भी ज़्यादा रुपए तक का अभी तक का गोल्डन कार्ड का खर्चा हो चुका है लोगों के इलाज में, और हर बार ये पैसा हमारे पास जमा होके आता है। इस पैसे में हम लोग अलग अलग बीमारियों के लिए दवाइयाँ, अलग अलग सामान लोगों के लिए, मरीज़ के लिए खरीदते हैं। और साथ साथ अभी SDH पाडर को भी आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड में रजिस्टर किया गया है, जिससे कि अब हमारे पास 2 अस्पताल हो गए हैं जहाँ पे मरीज़ आके अपना गोल्डन कार्ड दिखा सकता है। और ये पूरा कैंपेन 31 दिसंबर तक चलेगा, तो मुझे लगता है इसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने एरिया के आशा वर्कर, अपने एरिया के डॉक्टर और ANM से इसकी जल्द से जल्द जानकारी लेके इसको ऑर्गेनाइज करें। जिला पुंछ के लसाना में आज एक टाटा सुमो हादसे का शिकार हुई है, जिसमें कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे में जख्मी हुए अफराद को इलाज मुआवजे के लिए राजा सुखदेव अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ उनका फिलहाल इलाज जारी है। हादसे पर मुफस्सल जानकारी फराहम करते हुए सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर जुल्फकार अहमद राजा ने जानकारी दी है कि इस हादसे में 3 अफराद को शदीद चोटें आई हैं, जबकि दीगर 7 को मामूली चोटें आई हैं। हमारे पास अभी के 10 इंजर्ड आए हैं। ये सुना है कि लसाना में किसी टाटा सुमो का एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से शिफ्ट करके लाए हैं। अभी हमारे पास जो 10 इंजर्ड आए हैं उनमें से 3 केस ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी सीरियस टाइप की इंजरीज है, जैसे एक स्पाइनल इंजरी है, एक हिप इंजरी है, एक को मल्टीपल ट्रॉमा है, और बाकी जो 7 हैं उनको सॉफ्ट इंजरीज हैं। फर्स्ट एड इसको दी जा रही है, ड्रेसिंग एंड अदर नेसेसरी चीजें। उसके बाद 1 घंटे के बाद डॉक्टर जो है वो दोबारा असेस करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि किसी को नेचर ऑफ इंजरी क्या है या और कौन सी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अभी तक जो हमारा फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा रही है और डॉक्टर की फर्स्ट असेसमेंट है, इसमें अभी रेफर के काबिल कोई केस नहीं है। टोटल 10 केस आए हमारे पास। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से हाल ही में शुरू किया गया आयुष्मान भव प्रोग्राम पूरे मुल्क में जारी है। इसी प्रोग्राम के हवाले से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हाजिन डॉक्टर अदरीस अहमद ने अवाम को इस प्रोग्राम के मुतल्लिक तफसील से जानकारी फराहम की है और साथ ही उनसे अपील की है कि वो इस प्रोग्राम से फायदा हासिल करने के लिए आगे आए।
अस्सलाम वालेकुम। जो अभी हिज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान भवा कैंपेन लॉन्च की है, ये एक मेगा हेल्थ कैंपेन है जिसमें लोगों को जनरली अवेयरनेस दी जाएगी कि हेल्थ की जो स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से है जो चल रही हैं उनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे ले लें, और लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम्स अभी चल रही हैं, उनमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं लोगों के लिए, क्या क्या फ़ायदे हैं, और वो फ़ायदे लोग कैसे हासिल करें, किस तरह से हासिल करें। जैसे जो आयुष्मान भवा में हमारा सबसे बड़ा टारगेट जो है अचीवमेंट ऑफ गोल्डन कार्ड्स, जो गोल्डन कार्ड एक बनाना है हर एक इंडिविजुअल को, जिसमें 5 लाख रुपए तक का फ़ायदा एक नागरिक को मिलेगा। वो गोल्डन कार्ड हमें सैचुरेशन करनी है 100%, यानी पूरी जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं हमारे ब्लॉक में हैं, उन सब लोगों का गोल्डन कार्ड बनना चाहिए। उसके बाद आभा कार्ड, जो गोल्डन कार्ड की तरह एक हेल्थ कार्ड है, गोल्डन कार्ड एक इंश्योरेंस कार्ड है जिसमें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस एक पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। उसके बाद एक आभा कार्ड जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है, जिसमें एक पेशेंट की पूरी डिटेल्स रहती है कि पेशेंट ने इस दिन में इस जगह पे कौन सी ट्रीटमेंट ली, उसके सारे रिकॉर्ड्स उसमें रहते हैं, एक्सरेज या MRI, जो लैब टेस्ट, जो भी एक पेशेंट आता है हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे उसकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती है या जितनी भी उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है, वो सारे उस आभा कार्ड में चली जाती है। वो पेशेंट अगर इंडिया के किसी भी कोने में चला जाए, वहाँ आभा कार्ड अपना नंबर देगा, उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री अलॉन्ग विद ऑल हिज इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर के सामने आ जाएंगे। उसको बड़े बड़े ये कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम देखते थे कि एक पेशेंट बड़े बड़े थैलियाँ अपने साथ लेके चलता था, जिसमें MRI होता था, एक्सरे होता था, लैब टेस्ट, अब वो लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ अपना आभा कार्ड लेके चलना है, उसका ID लेके चलना है, और कोई भी कहीं से भी उसका वो निकाल सकता है कि इस पेशेंट ने कब क्या ट्रीटमेंट ली है और कौन सी इन्वेस्टिगेशन इसकी हुई है। महजूर नगर में पैदल चलने के पुल जिसे 4 करोड़ 95 लाख रुपयों की लागत से तैयार किया जाना था, वो 1 बरस का अरसा मुद्दत गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो पाया है। इस पर काउंसलर मोहम्मद सलीम ने कहा है कि हालिया बारिशों की वजह से इस काम में ताखीर हुई है, लेकिन इसे इसी साल अक्टूबर महीने तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि साल 2014 में आए सैलाब में इस पुल को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद मेयर ने अगस्त 2022 में इस पुल का फिर से संगे बुनियाद रखा था। का काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इंशाल्लाह रहमान अक्टूबर के महीने तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी काम चल रहा था। पिछली बार काम थोड़ा रुक गया था जब यहाँ पर पानी ज़्यादा चढ़ गया था, तो इस वक्त भी काम चल रहा है और इंशाल्लाह रहमान अक्टूबर के महीने तक ये कंप्लीट हो जाएगा सारा पुल। तो आश्वासन दिया गया था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर रहेगा, अभी बहुत काम इसमें बाकी है। देखिए, ये जो यहाँ पर पुल बना है, पूरे श्रीनगर में ऐसा कोई पुल नहीं बना है, ऐसा फुट ब्रिज जिसमें तकरीबन 5 करोड़ का खर्चा आ गया। तो हमने जो इसमें अल्टीमेटम टाइम दिया था उस टाइम 1 साल का दिया था, तो फिर हमने कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात की तो 11 महीने की, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब पिछली बार यहाँ पर ज़्यादा पानी चढ़ गया था, तो उस वजह से 10-20 दिन तक वो काम रोकना पड़ा हमें। लेकिन इस वक्त इस पुल पर इस वक्त कंटिन्यू काम चल रहा है और अक्टूबर के महीने तक ये कंप्लीट हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।